6,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशत गर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था। उसके बाद दोबारा किस तरह आई, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशत गर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशत गर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है, हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी जाए। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से इज़हार ख्याल, कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी साजिश के तहत दोबारा लाई गई। मस्तूम के सेशन जज और अहलकार ने जाम शहादत नोश किया। बलोचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, बलोचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलोचिस्तान में बसने वाले बलोचों और पश्तूनों ने पाकिस्तान के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इसाक डार की काविशें काबिल तहसीन है। कलअदम TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रही है। रवा साल 2000 से जायद दहशतगर्द हमलों में 560 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कलअदम TTP BLA ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरियों के मुलविस होने पर तशवीश है। पाकिस्तान पुरअमन मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर अमन और पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल आज़म। मस्तूंग में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद के जख्मी होने की इतलात। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद, मोटरसाइकिलें जब्त। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ज़मानत और सज़ा मुअत्तली समेत नैब के तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट का तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब मुकदमात के दायरे कार से मुतालिक फ़ैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, नैब मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं आते। नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को समाअत का अख्तियार ही नहीं। फैसले में करार दिया गया, नैब के केसेज आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेज वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफ़र तसव्वुर समझे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। किसी दरख्वास्त गुजार की तरजीह या रजामंदी पर कानूनी फार्म ईजाद नहीं किया जा सकता। सालीन की पसंद या तरजीहात पर फार्म तय नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को फैसला महफूज किया था। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात हमले, ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरागाहों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास शहर में धमाके, सूबे करमान में टॉम हॉक मिसाइल हमले, ईरान ने कई मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए। ईरान का कुशम जजीरे पर परवास करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले, बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन की अल अजरक एयरबेस पर ड्रोन हमले, तैयारों के हैंगर और अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुमकिन बड़ी फौजी कार्रवाई का अंदिया, कहा कि कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अमरीका का सफारती रास्ता खुला मगर फौजी ऑप्शन भी ज़ेर गौर हैं। खबर रसां इदारे एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा कि ईरान मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है मगर मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी मफादात और आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेंगे। तजारती जहाज़ों के नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। ईरानी मुंजमद असासों से अदायगी की जाएगी।
सोचे समझे बगैर जा रही है ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ईरानी ज़ब्तशुदा असासों से अदायगी का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक रवायत है। एक बार जब हुकूमतों ने असासों की ज़ब्ती को मामूल बना लिया तो फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहेंगे। इस इक़दाम के नतीजे में पैदा होने वाली आलमी अफरा-तफरी इंतहाई भयानक और पुरतशद्दुद हो सकती है। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ी वज़ीर आज़म ने दौरा अमरीका के बाद तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अखबार के मुताबिक अमरीका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आई। ईरानी हुकाम का कहना है कि आपने हमस के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। आरज़ी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ने जबरी मुशक्कत की रोकथाम में नाकामी पर 60 से ज़ायद तिजारती शराकतदारों पर 10 से 12.5% तक टैरिफ आयद कर दिए। पाकिस्तान पर 10% टैरिफ लगाया गया। भारत, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बरतानिया, कंबोडिया, कनाडा, एक्वाडोर, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, श्रीलंका भी फहरिस्त में शामिल। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये ममालिक जबरी मुशक्कत से तैयार करदा अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने और इस हवाले से कवानीन को मौसर तरीके से नाफिज करने में नाकाम रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना तयन अवाम पर भारी पड़ने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 40 पैसे बढ़ गई। फी लीटर नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 62 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 378 रुपये 66 पैसे हो गई। एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल की कीमत 67 रुपये फी लीटर बढ़ी। रवा हफ्ते पेट्रोल तीसरी और डीजल चौथी बार महंगा किया गया। करते हैं 1 रुपये 2 रुपये बढ़ाते हैं 10 रुपये 8 रुपये 50 रुपये 60 रुपये। तो थोड़ा सा सोचें। गरीब आदमी के लिए जो है ना ज़िंदगी बिल्कुल ही जीना हराम हो गई है। पता नहीं हमारे जो अहदेदार हैं हमारी समझ से बाहर आए दिन रोज़ की कीमत बढ़ा रहे हैं। देखो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। रोज़ाना नया रेट रोज़ाना कम कितना करते हैं 35 पैसे बढ़ाते कितना 12 रुपये 4 रुपये बढ़ा देते 8 रुपये बढ़ा देते फिर एकदम से 2 कम कर समझा। आवाम बेवकूफ़ बनी हुई और बने हुए हम। हर दिन नया रेट, हर दिन नई मुश्किल, हर सुबह नई कीमत से आवाम की परेशानी में इजाफा। रोजाना बदलती कीमतों से आवाम का सब्र जवाब देने लगा। कहते हैं पेट्रोल अब रोज बदलेगा तो घर का बजट कैसे चलेगा। पहले ही महंगाई का तूफान है, हुकूमत कब तक आवाम पर जुल्म करती रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके रिलीफ की दुहाई। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंपों की हड़ताल ख़त्म कर दी गई। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक डीलर मार्जिन और यौमिया कीमतों के तयन पर नज़रसानी हमारा एतराज़ दूर कर दिया गया। हुकूमत ने मुतालबात ज़ेर गौर लाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा की कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान तरक्याती मनसूबों और सूबों की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत का बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। कहा बलोचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सदर जरदारी की बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है कि जनरल आमिर रजा कौमी सलामती से मुतल्लिक़ इस अहम जिम्मेदारी को पेशेवराना महारत और कौमी इज़्ज़त के साथ अंजाम देंगे। वफाकी आईनी अदालत में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील पर समाअत भी उसी रोज़ मुकर्रर। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत मुतल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया।
कानून में कम उम्र की शादी के खिलाफ सजा का जिक्र है, निकाह मनसूखी का नहीं। उम्र कम भी हो तो एक शादी अगर हो जाए तो कानून में इसका हल क्या है? वफाकी आईनी अदालत की लड़की मारिया शहबाज के इस्लाम कबूल करके शादी करने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आईनी अदालत तक कहीं नहीं कहा कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा अदालत ने कमसिन बच्ची के निकाह को दुरुस्त करार दिया। मारिया शहबाज कम उम्र है, इसे वरगला के मजहब तब्दीली करवाई गई। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर के कई इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम। मानसून बारिश से इकबाल टाउन में मेन रोड पर वासा की सीवरेज लाइन टूट गई। सड़क पर 13 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। कजलबाश चौक के करीब भी सड़क पर गड्ढा। डंपर हादसे का शिकार, रुकावटें लगा कर सड़क बंद कर दी गई। सुंदर के करीब सैलाब से तबाही। रावी में पानी की सतह बढ़ने से रूही नाले का रास्ता बंद। डेरा घनावाला में दर्जनों मकानात मुतासिर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सुंदर की रिहायशी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आने से इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। अहले इलाका का कहना है ज़िला इंतज़ामिया ने हमें कोई पेश की इत्तला नहीं दी। भारतीय आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। चनियोट के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसेक करेला गुजर लिखा। पानी झंग रोड के मुतअद्दिद देहातों में दाखिल होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता और काड़ा में दरिया रावी के सैलाबी पानी ने हज़ारों एकड़ फसलों को लपेट में ले लिया। अलीपुर जठा के नज़दीक कादराबाद बिराज पर सैलाबी पानी में कमी रिकॉर्ड। चनियोट में झंग रोड पर नहर में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। तोंसा शरीफ को सलेमान में तेज़ बारिश से तबाही। पानी घरों में दाखिल। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में तूफ़ानी बारिश। सैलाबी रेलों से ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम सुपुर्द खाक लाहौर मंसूरा की जामे मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा हाफिज़ नईम रहमान ने पढ़ाई। जमात इस्लामी के अहदेदार, सियासी मजहबी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। 8 अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल के मशरिक़ वस्ता में इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका एलामिया। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एलामिया में कहा गया मस्जिद अक़सा के सहन में इसराइली परचम लहराने इसराइली पुलिस के 2 ख़ैमे नस्ब करने की मसम्मत करते हैं। इंतहा पसंद इसराइली वज़रा की क़यादत में आबादकारों का मस्जिद अक़सा में दाखिल होना काबिल मज़म्मत है। बैतुल मक़दस के कदीम शहर और इबादत गाहों तक रसाई पर पाबंदियाँ गैर कानूनी है।